कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त देश में हंगामा मचा हुआ है। किसी को अपना मजहब खतरे में दिख रहा है तो कोई इसे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बता रहा है। देश का एक धड़ा यूसीसी के विरोध में उतरकर हंगामा मचाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर एक देश एक कानून आ गया तो फिर उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि यूसीसी का विरोध होना ही चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए कहा है। लेटर में लिखा गया, आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे देश में सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है और अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के इस देश को समान नागरिक संहिता के माध्यम से धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। इसी संबंध में भारत के विधि आयोग ने देश के शहरों से समान नागरिक संहिता के बारे में राय मांगी है। हमें इस संबंध में बड़े पैमाने पर उत्तर देना चाहिए और समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर यूसीसी का विरोध किया तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जमकर लताड़ लगा दी और साफ शब्दों में बता दिया कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है और यह पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को खुदा समझकर फरमान जारी ना करे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने बयान में कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाने वाले अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखे गए कानूनों को शरीयत का नाम दिया गया। ये उसी की वकालत करते हैं। इस्लामी कानून भेदभाव करते हैं। 90% कानूनों का कुरान से कोई लेने देना नहीं है। 3 तलाक खत्म करने के लिए 40 साल बाद हमारी पीढ़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करेंगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को गलत बताते हुए कई और बातें कही हैं। जैसे उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, कानून बदल सकते हैं लेकिन आदतें कैसे बदलेंगे? कुछ लोगों से समझदारी की उम्मीद करना बेईमानी होगी। पीएम मोदी ने 2019 में ट्रिपल तलाक खत्म किया। तब से आज तक मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक के मामले में 95% की कमी आई। फायदा उन महिलाओं को हुआ जो 3 तलाक के बाद दर दर भटक रही थी। इस कानून से उनकी जिंदगी बदल गई। यूसीसी लागू होने के बाद अगर 2 महिलाएं समान परिस्थितियों में कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट उनसे उनका धर्म नहीं पूछेगा बल्कि समान रूप से न्याय करेगा। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डंके की चोट पर बयान देते हुए कह दिया था कि यूसीसी को लेकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? बस पीएम मोदी की इसी बयान के बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी के बयान के बाद ही देश में एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। आरएसएस ने कह दिया है कि यूसीसी कानून लागू होने के बाद देश में कोई काफिर नहीं रहेगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में कहा, इस कानून का मतलब है हम एक वतन एक नागरिक। यह कानून औरतों के ऊपर होने वाले जुल्मों को खत्म करता है। इस कानून से किसी भी धर्म और जाति में औरतों पर जुल्म नहीं हो सकेगा। मौलवी मौलाना मुसलमानों को भड़काना बंद करें, मुसलमान उनके भड़कावे में नहीं आएंगे। यूसीसी कानून सभी धर्मों की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को खत्म कर देगा। यूसीसी आ जाने से देश में सब एक समान हो जाएंगे, कोई काफिर नहीं रहेगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ राजनीतिक दल यूसीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डंके की चोट पर कहा है कि वो यूसीसी के विरोध में ही रहेंगे। मैंने आपसे कहा, देखिए, यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। वही कुछ पार्टियां इस मुद्दे पर मोदी सरकार के समर्थन में भी आ गई हैं। जैसे कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कुछ शर्तों के साथ यूसीसी का समर्थन करने की बात कही है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है,
इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। फिलहाल अभी यूसीसी को लेकर देश में कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विरोध करने वालों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। और यूसीसी पर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को मानसून सत्र की घोषणा भी कर दी है, जो 11 अगस्त तक चलने वाला है। माना जा रहा है कि सरकार इस दौरान संसद में यूसीसी पर विधेयक ला सकती है। वहीं इससे पहले लॉ कमीशन के मुताबिक 13 जून को सार्वजनिक नोटिस के जरिए सुझाव मांगे गए थे। अब तक 19 लाख जवाब मिले हैं। प्रक्रिया 23 जुलाई तक जारी रहेगी। देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ फैसला लेती है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है।